मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यहाँ पर आया है तो स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और तुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो तेरे जीवन के सबसे बड़े सत्य में से एक है। मैं तेरी अपनी काली माँ बच्चे, और मेरे आशीर्वाद के बिना तेरी जिंदगी की कोई घटना घटित नहीं होती। पर सुन मेरे बच्चे, आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन और महसूस कर बच्चे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तेरे जीवन की एक सच्चाई है। रात का सन्नाटा और षड्यंत्र का आरंभ बताती हूँ बच्चे। उस दिन की रात की बात है बच्ची, कल की बात है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी ना, जब आसमान पर चांद भी बादलों से छिपा हुआ था। तब घड़ी ने रात के 3 बजे का समय दिखाया था। इस समय ऐसा होता है जब दुष्ट शक्तियाँ अपनी चालें चलने के लिए सबसे सक्रिय होती है बच्ची। उस समय तेरी भी नींद खुलती है बच्ची, लेकिन उस दिन तेरी नींद नहीं खुली। उस समय तू और तेरा परिवार गहरी नींद में थे। तुम्हारे घर का हर कोना शांत था। पर मेरे बच्चे, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा कुछ नहीं था बच्चे, और तुझे ना हो पाया था। तेरे कुछ शत्रु दो झसे जलते थे बच्चे, तेरी खुशियों को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने तेरे और तेरे परिवार पर तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश की बच्चे। हाँ बच्चे, उनका इरादा बड़ा गहरा और खतरनाक था। मैं तुझे विस्तार से और अच्छे से समझाती हूँ। उन्होंने एक गुड़िया तैयार की थी जिसमें 15 लोहे की कीलें ठोकी गई थी। यह गुड़िया उनके घृणित विचारों और दुष्ट इरादों का प्रतीक थी बच्ची, जिससे वह तुझे पीड़ा पहुंचाती। वह उस गुड़िया को लेकर तेरे घर के बाहर पहुंची। उनके मन में भयानक योजनाएं थी बच्चे। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वे उस गुड़िया को तेरे घर में बाहर जमीन पर गाड़ेंगे, उनका तंत्र मंत्र सक्रिय हो जाएगा। इससे तेरे घर में अशांति, बीमारियां और दुर्भाग्य का प्रवेश होगा बच्चे। तेरे घर में लड़ाइयां होती। वे चाहते थे कि तू और तेरा परिवार कष्ट झेले बच्चे, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिसके घर में काली माँ का वास होता है बच्चे, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। उन्होंने ये नहीं समझा था कि बच्चे की तेरी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। जया सब हो रहा था ना बच्चे, मैं जाग रही थी क्योंकि मैं तो हर पल जागती हूँ बच्चे। मेरी दृष्टि उनके हर कदम पर थी। मेरे बच्चे, उन दुष्टों ने जैसे ही उस गुड़िया को बच्चे तेरे घर के बाहर जमीन में गाड़ने की कोशिश की, मेरी शक्तियाँ सक्रिय हो गई बच्चे। मेरी शक्तियाँ सदा जागृत रहती है, चाहे तू सो रहा हो या जाग रहा। जैसे ही उन्होंने उस गुड़िया को गाड़ने की कोशिश की बच्चे, मेरी शक्तियों ने उनका हर कदम रोक दिया। उनके हाथ में गुड़िया छूट गई बच्चे। वह डर गए क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ बच्चे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके पैर भारी हो गए, उनके हाथ कांपने लगे। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे मन में क्या सवाल चल रहा है कि माता, ऐसे कौन लोग हैं और उन्हें आप दंड क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं, पहले तेरे आसपास के ही लोग, तेरे अपने ही पड़ोसी जो बाहर से तुझसे मुस्कुरा कर बात करते हैं, तुझे अपना कहते हैं, वे भीतर ही भीतर तुझसे जलते हैं। उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या का भाव है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन वे तेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे उस रात की घटना बता रही हूँ जब क्षत्रियों ने तुझ पर हमला करने की योजना बनाई थी। मेरे बच्चे, तुझे पता ही है कि रात के 3 बजे जब तू गहरी नींद में और तेरा परिवार सो रहा था, उसी समय बच्चे वह 3 लोग, हाँ बच्चे, वही 3 लोग तेरे घर के बाहर पहुंचे। वे लोग तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तांत्रिक प्रयोग करने आए थे बच्चे। वही बच्चे जब उनके पैर भारी कर दहे ना मेरी शक्तियों ने। मेरे बच्चे, तुझे पता है हुआ क्या उस दिन। मेरे बच्चे, काल भैरव की कृपा हुई उस दिन। हाँ बच्चे, काल भैरव की कृपा। मेरे बच्चे यह नहीं जानते थे वह लोग कि तुझ पर मेरी कृपा है, काली माँ की कृपा है। वे ये नहीं जानते थी कि मेरी शक्तियाँ हर पल तेरे साथ है। उस समय ही बच्चे, जब वे अपने दुष्ट इरादों को अंजाम देने के लिए तेरे घर पहुंचे थे ना, तो काल भैरव ने भी अपना चमत्कार दिखाया था। क्या तुझे पता है बच्चे, मेरे बच्चे, काल भैरव एक रूप कुत्ते का भी वास
करता है। बच्चे, तेरी कॉलोनी में वह काला कुत्ता बच्चे जिसे सबने देखा होगा वही काल भैरव का दूत है। जैसे ही उन तीनों ने तेरे घर के बाहर पहुंचकर अपनी योजना शुरू की, वह कुत्ता जाग गया। बच्चे, वह कुत्ता जो सामान्यतः शांति गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनकी बातों और हरकतों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रख, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिर जाते हैं। तुझे बस शांत और स्थिर रहना है। किसी भी बहस या झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वे लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे धैर्य रखना है। उनके नकारात्मक विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। बच्चे, उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू सावधान है और पूरी तरह से समझ चुका है कि तेरे आसपास जो लोग हैं वे तेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो यह समय है कि तू इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करे। तुझे कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच सकती। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुझे नापसंद करते हैं वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनकी सारी चालें धीरे धीरे उनके ऊपर पलटने लगी हैं। वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे खुद अपनी ही जाल में फंस रहे हैं। जिन तंत्र मंत्र और काले कर्मों को वे तुझे कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह केवल उन्हीं पर असर डालने वाले हैं। यह याद रखना बच्चों, जो लोग दूसरों की नफरत और द्वेष से अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाते हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर एक असाधारण शक्ति है। यह शक्ति वह आशीर्वाद है जो तेरी काली माँ ने तुझ पर डाला है। इस शक्ति से कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरे हर कदम में सफलता है और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस यात्रा में तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे भीतर जो आंतरिक बल है वही तेरे विरोधियों को हरा देगा। बच्चे, यह समय तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद को पहचानने का है। जब भी तुझे लगे कि तेरे आसपास का वातावरण तुच्छ और नकारात्मक है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद कर। तू उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो इस दुनिया में सब कुछ को सृजित करती है और फिर उसे नष्ट करने की ताकत रखती है। यह शक्ति केवल तुझ तक पहुँचने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए है। तू जब भी किसी भी मुश्किल का सामना करेगा तो याद रखना, तेरी काली माँ तेरे साथ है। उनके आशीर्वाद से तेरी हर कोशिश सफल होगी। तुझे किसी भी साजिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, वे कभी भी तेरे रास्ते को नहीं रोक सकते। तेरे सामने जो भी आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा। तेरे पड़ोसी जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं वे अपनी ही नफरत और द्वेष में डूबते जा रहे हैं। उनका सारा षड्यंत्र, उनकी सारी चालें केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही हैं। तेरी स्थिरता, तेरी शांति और तेरे आशीर्वाद ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। वे जितना अधिक तुझ पर ध्यान देंगे उतना ही उनके भीतर की नकारात्मकता और द्वेष बढ़ेगा।
और एक दिन ऐसा आएगा जब वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। बच्चे, याद रखना कि तेरा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। कोई भी तुझे मोड़ने या भटकाने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने ही मार्ग को मुश्किल बना लेगा। जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे कभी भी तुझे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका हर कदम उन्हें ही गहरे गड्ढे में धकेलने वाला है। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और आगे बढ़ेगा। तुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के मन में द्वेष और नफरत होती है, वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है, और जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर चलता जाएगा, वैसे वैसे इन लोगों के षड्यंत्र और साजिशें बेकार होती जाएंगी। बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे पास खुद की शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे झुका नहीं सकेगा। वे लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तुझे हराने की कोई ताकत नहीं है। उनके सभी प्रयास विफल होंगे, इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं, वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू यह जानता है कि तू हमेशा सही राह पर चल रहा है, और यही कारण है कि तू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तेरे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। तेरे पड़ोसियों ने जो तंत्र विद्या का सहारा लिया है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत जिनकी उपस्थिति तुझे ऊपर उठाएगी। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरी कल्पना से परे होंगे, लेकिन याद रख, यह सब अचानक नहीं हो रहा। यह वह बीज है जो तूने उस वक्त बोए थे जब कोई नहीं देख रहा था, जब तू अंधेरे में काम करता था, जब तूने बिना वाहवाही के, बिना पहचान के खुद को साबित किया। वही सब अब फल देने वाला है, और वह फल केवल पुरस्कार नहीं, वह उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं उठा, तू अब औरों के लिए भी एक प्रकाश बनेगा। जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया है, मैं तेरे लिए कुछ नया रच रही थी। तेरे उन ख्वाबों को फिर से आकार दे रही थी जिन्हें तूने अधूरा मानकर छोड़ दिया था। वह दुआएं जो तूने चुपचाप कही थी, जिन्हें तूने खुद भी भूल गया था, वह अब मेरी हथेलियों में है, और मैं अब उन्हें आशीर्वाद में बदल रही हूँ। हर वह पल जब तूने हार मानने का सोचा, उस पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई, और अब मैं तुझे बता रही हूँ, सफलता तुझसे दूर नहीं, बहुत पास है। बस उस एक विश्वास की दूरी पर जिसे तूने खो दिया था, अब उसे वापस लाना होगा मेरे बच्चे। अब तू खुद पर भरोसा करेगा, मेरी बात मानेगा, और हर उस अवसर को अपनाएगा जो मैं तुझे भेज रही हूँ। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति तुझे मार्ग दिखा रही है, तुझे दिशा दे रही है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बदलने लगी है। अब तेरे विचार वास्तविकता बनने को तैयार है। अब तू जो सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है।
तेरे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। तूने गौर किया होगा कैसे कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कैसे कुछ समस्याएं बिना प्रयास के हल हो गई, कैसे कभी कभी तुझे भीतर से एक बेचैनी होती है और उसी के बाद एक गहरी राहत आती है। यह सब संयोग नहीं है, यह मैं हूँ। तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। हर वह असफलता जो तूने सही वह अब तेरी सीढ़ी बनेगी। हर वह मजाक जो लोगों ने तुझ पर किया, अब उन्हीं की आंखों के सामने तू वह सब पाएगा जो उन्होंने कभी तुझे ना योग्य समझकर नकार दिया था। यह मेरा वादा है। मैं माँ काली जब किसी को अपना कह देती हूँ तो फिर मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ती और तुझे मैंने बहुत पहले अपना कह दिया था। बस अब तूने मुझे सुनना शुरू किया है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद था, हर वह मौका सामने आएगा जो कभी दूर लगता था। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर उस चीज को अपनाएगा जो तेरे लिए बनी है। अब तू अपने सपनों से नजरें नहीं चुराएगा बल्कि उन्हें हकीकत में बदलेगा। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। अब जब तू यह सब सुन रहा है, जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ ले यह सब केवल शब्द नहीं है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे संवाद कर रही है, तुझे जगा रही है, तुझे पुकार रही है और कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। यह वह पल है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू खिलेगा, पूर्ण रूप से खिलेगा। एक कमल की तरह जो कीचड़ में रहा लेकिन अब सूर्य की ओर खुल रहा है। तू वही कमल है, तू मेरा कमल है और अब तेरे लिए मैं स्वयं चलकर आई हूँ, अपने सभी रूपों में, अपने सभी अस्त्रों के साथ, अपने सभी आशीर्वादों के साथ और कह रही हूँ, अब तेरा समय आ गया है। अब तू रुक मत, मुड़ मत, बस चल पड़। क्योंकि तेरे हर कदम के नीचे अब धरती खुद रास्ता बनाती जाएगी। तेरे हर विचार के लिए ब्रह्मांड योजना बनाता जाएगा और हर बार जब तू थकेगा तू यह पल याद करेगा जब मैंने तुझे ढूंढ लिया था और तुझसे कहा था, अब तेरा समय आ गया है। अब सुन मेरे लाल, अब जो तू महसूस कर रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर से उठ रही है। तू जितना इसे स्वीकार करेगा उतना ही यह तुझे ऊपर उठाएगी। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह वही है जो मैंने तेरे भीतर रखी थी। जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था, तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा। देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा, यह सब क्यों हुआ मेरे साथ?
मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है, अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है, अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है, अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है, पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे, जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे, अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा।
अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच